हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो देखिए दोस्तों, जो राजपाल सिंह की जो बुक चल रही है, उसका सीरीज जो चल रही है हमारी, हमने इसमें भाषा में बोली वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, इसके बीच में जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं बुक पे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन चीज़ों को हम आज आपको देंगे इस पे वीडियो पे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य जो है अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक इंडेक्स जो था महत्वपूर्ण परीक्षा योगी, तो और जो इंडेक्स है इसमें 2-3 इंडेक्स ऐसे बने हुए हैं। बाकी उन सब के क्वेश्चन मैंने आपको MCQs पे करवा दिए हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और आज हम इस इंडेक्स में कुछ नए क्वेश्चन देख रहे थे हमें, तो हमने इस इंडेक्स को हम आपके सामने रखे हैं, तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो राजपाल सिंह की जो बुक है, इस पे जो महत्वपूर्ण परीक्षा योगी तथ्य दिए गए हैं, तो इसमें भाषा में बोली का टॉपिक तो ख़त्म हो गया था। तो उस टॉपिक से जो भी परीक्षा योगी तथ्य हैं महत्वपूर्ण, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और इस तरीके से आप सभी लोग भी वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना प्यार हमें दें। मैं इन लोगों को दिल से तहे धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो इस तरीके से अपना कमेंट करके हमें सजेशन करते हैं कि वीडियो के लिए। शिवानी बोरा जी हैं, इनके द्वारा कमेंट किया गया है, और अविनेश यादव के द्वारा भी इस पे कमेंट करके बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी सभी कमेंट करें, तो आपके इन कमेंटों से हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है और वीडियो हमारे कंटिन्यू लाने का हमारा मकसद कंटिन्यू बंद रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अगर ये भी अच्छी लगी हो तो इस पर इस तरीके से कमेंट करें, तो मैं इन लोगों से धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो हमेशा अपना प्यार बनाए रखें हम पे। तो थैंक यू दोस्तों। तो आइए दोस्तों, परीक्षा योगी महत्वपूर्ण तथ्य को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका, सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया। तो देखिए दोस्तों, जो सुनीति कुमार चटर्जी हैं, इनके द्वारा देवनागरी लिपि की जगह में, जो आज के टाइम पे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो इसकी जगह में इन्होंने सुझाव दिया था कि देवनागरी लिपि नहीं, रोमन लिपि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हालांकि फाइनल डिसीजन यही हुआ कि देवनागरी लिपि का प्रयोग आज भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गारो मेघालय राज्य की बोली है। तो देखिए दोस्तों, जो गारो जो बोली है वो मेघालय राज्य में बोली जाती है, ये मेघालय राज्य की बोली है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, बांग्ला। बांग्ला जो है त्रिपुरा राज्य में की राज्य भाषा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनेगी कि त्रिपुरा की राज्य भाषा क्या है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये बांग्ला जो है त्रिपुरा राज्य की राज्य भाषा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट बनाते हुए चलिए दोस्तों। अगर आप अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो एग्ज़ाम टाइम पर आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट देखने को मिलेंगे और जल्दी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू से आप उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक एक झलक में आपका काम हो सकता है इस टाइम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, तो सर्वप्रथम किस राज्य में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होना चाहिए, गुजरात राज्य में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व हिंदी सचिवालय जो है, इसका विश्व हिंदी जो सचिवालय है, ये मॉरिशस में स्थित है, विश्व हिंदी सचिवालय। ठीक है, मॉरिशस में स्थित है विश्व हिंदी सचिवालय। 2-3 बार बोलने का मेरा मतलब ये है कि आप इसको अच्छे से सुन सके। ठीक है, डिंगल भाषा को भाट भाषा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को मैंने आपको MCQs पे भी करवाया था। जो डिंगल भाषा है, इसको भाट भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। श्याम सुंदर दास जी ने देवनागरी लिपि में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया। ठीक है, तो इसमें दिया क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है आपका, तो देवनागरी लिपि में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया, तो इसमें राइट आंसर आपका श्याम सुंदर दास जी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, यानी कि सुझाव दिया गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अवरंश भाषा आर्य परिवार की भाषा है। तो अवरंश की जो भाषा है, ये आपकी आर्य परिवार की भाषा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय, देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय आपका ये नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाली भाषा का अन्य नाम प्राकृतिक है। तो देखिए दोस्तों, पाली भाषा का ही अन्य नाम क्या है आपका, प्राकृतिक भाषा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप नोट बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलना। पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य
से है, ठीक है। जो पाली भाषा है इसका संबंध आपका बौद्ध साहित्य से देखने को मिलता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है आपका वो आगरा में स्थित है, केंद्रीय हिंदी संस्थान। संस्कृत आर्य परिवार की भाषा है। तो देखिए दोस्तों, जो संस्कृत है वो आपके आर्य भाषा परिवार की भाषा है। तो इसमें से आपको कई क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी दिए मैंने, वहाँ देख सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें मेरे को नहीं लगे, तो मैं इसलिए आपको इस महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा योगी जो है इसको मैं आपको करवा रहा हूँ। निबट्ठा बघेली की उपबोली है। तो देखिए दोस्तों, जो निबट्ठा है तो इसमें ऑप्शन बन सकते हैं आपके, 4 ऑप्शन बनेंगे। तो इसमें से किसकी यह उपबोली है पूछा जाएगा तो ये बघेली की उपबोली है, निबट्ठा, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। और पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो हिंदी का प्रचलित रूप है आपका वो खड़ी बोली है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, ठीक है। भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है आपका बोलना या कहना। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह उपभाषा बन जाती है। तो जब कोई बोली होती है थोड़ा सी विकसित हो जाती है ना, जैसे कि हम कोई गांव वगैरह में कोई बोली बोलते हैं, वो थोड़ा विकसित होने लगती है, तो उसका प्रचार अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो आपका उपभाषा के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। कोई भी भाषा आपके क्षेत्र में जो बोली जाती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग अजय भट्ट के शिलालेखों में मिलता है। तो देखिए दोस्तों, जो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग आपका अजय भट्ट के शिलालेखों में मिलता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाव दिया, ठीक है। भारतवर्ष में जो हिंदी भाषा का सुझाव सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय के द्वारा दिया गया, ठीक है। इसमें से अब बात करेंगे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ठीक है। नोट बना लेना दोस्तों, इनको नोट कर लेना। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी इसमें से द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है या नहीं है, ठीक है। आपको याद करना है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये आपके द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से 13 भाषा परिवार में बांटा गया है, ठीक है। विश्व की जो लगभग 3000 भाषाएं हैं तो उसमें से 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। जो 13 भाषाएं हैं 3000 में से, इनको भाषा परिवार के रूप में बांटा गया है। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम ठुंडारी है। तो देखिए दोस्तों, जो जयपुरी बोली है इसका स्थानीय नाम आपका ठुंडारी है। और ये आपका जो है वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, भभुआ आदि जिले, काशिका भाषावादी क्षेत्र में काशिका का विकास स्थल वाराणसी है, ठीक है। जो काशिका है इसका विकास स्थल आपका वाराणसी है। काशिका के नाम पर ही इस क्षेत्र को बोली का काशिका कहा जाता है, ठीक है। अवधी शब्द का अर्थ है अवध की भाषा, ठीक है। अवधी शब्द का जो अर्थ होता है आपका अवध की भाषा, इसका अर्थ होता है भाषा की संपर्क भाषा हिंदी एवं विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है, ठीक है। भारत की जो संपर्क भाषा है आपकी वो आपकी हिंदी है और विश्व की जो संपर्क भाषा है आपका अंग्रेजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है। तो भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, तो आप में इसमें आंसर देंगे कि हिंदी इसकी जो है भारत की संपर्क भाषा है। और विश्व की संपर्क भाषा की बोली जाए तो अंग्रेजी विश्व की संपर्क भाषा है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का सही क्रम कुछ इस तरह है। तो देखिए दोस्तों, जो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो इनका सही क्रम आपको मिलान के लिए पूछा जा सकता है। तो आजकल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इसका आपका ये सही क्रम है, इसके अलावा इनको आगे पीछे करके आपके 3 और ऑप्शन बन सकते हैं। तो आप इनमें से सही क्रम इसका नोट कर लीजिएगा जो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाला। पहली तो आपकी हिंदी बोली जाती है, दूसरी आपकी बांग्ला, तीसरी आपकी मराठी और चौथी आपकी तेलुगु और 5वीं आपकी तमिल, ठीक है। ये भाषाएं आपकी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं, ठीक है। हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु और तमिल। आर्थिक भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। तो देखिए दोस्तों, जो आर्थिक भारत है इसमें आपकी सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी है। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ और अन्य तथ्य आपको बताता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे।
तो देखिए दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं जो भाषाएं आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो ये कौन कौन सी भाषाएं हैं आपकी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछने को मिलते हैं कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो आप इसको आप नोट कर लें। संस्कृत जो है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी तो आपकी बताइए कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पाली जो है आपकी देवनागरी लिपि है। मराठी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए कोंकणी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सिंधी, ठीक है, जो ये ब्लैक से लिखे गए हैं बड़े बड़े, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनको नोट्स बना लीजिए और हल्का फुल्का आप ये जो देख रहे हैं इनको भी आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे शायद ये भी काम आ सकते हैं। कश्मीरी जो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भोजपुरी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, जो भोजपुरी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मगहिया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, राजस्थानी, नेपाली आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गढ़वाली, नागपुरी और अंगिका, खस एवं अन्य जो भाषाएँ आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रत्येक वर्ष भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की। तो देखिए दोस्तों, जो पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसकी घोषणा आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे आपके मनमोहन सिंह के द्वारा 10 जनवरी 2006 से पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई। तब से 10 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका? 10 जनवरी 2006 में, ठीक है। भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया था। तो देखिए दोस्तों, जो सर्वप्रथम हिंदी दिवस मनाया गया आपका नॉर्वे में सर्वप्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। विश्व आर्थिक मंच की जनगणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है, ठीक है। विश्व हिंदी की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक मानी जाती है और सर्वप्रथम आपका हिंदी दिवस आपके नॉर्वे में मनाया गया और मनमोहन सिंह के द्वारा 10 जनवरी 2006 को इसकी घोषणा करी गई। तब से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।